झगड़ा होने का कारण, सीख देने वाली कहानी। आज गीता अपनी सास से झगड़ा हो गया। 2 दिन पहले वो अपने पति से किसी बात पर लड़ रही थी। ससुराल हो या मायके, हर रिश्तेदार से, यहाँ तक कि उसके आस पड़ोस के लोगों के साथ भी गीता की कभी ना कभी कहा सुनी हो ही जाती थी। हालत ये हो जाती थी कि लोग गीता के साथ अब बात करने से भी कतराते थे। उसे देखते ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते थे। गीता अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। वह चाहती थी इस परिस्थिति को किसी तरह सुधारा जाए। उसे यह तो पता था कि लोगों का उससे दूर होने का कारण उसके झगड़े थे, लेकिन यह बात समझ नहीं पा रही थी कि यह झगड़े तो कैसे हो जाते हैं। उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने कुछ बुजुर्गों से पूछा, कई किताबें पढ़ डाली, लेकिन उसे कहीं पर जवाब नहीं मिला। एक दिन गीता के दरवाजे पर एक फकीर भीख मांगने आया। गीता उसने देने के लिए आटा लेकर आई। उसे लगा कि शायद उसके सवालों का जवाब या फिर उसे दे सकता है, इसलिए उसने उस फकीर से भी वह सवाल पूछ लिया। गीता ने फकीर से पूछा, फकीर बाबा, क्या आप जानते हैं कि झगड़े होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? फकीर ने गीता की तरफ देखा और बोला, मैं यहाँ पर भिक्षा लेने आया हूँ और तुम हो कि मुझसे यह फालतू के सवाल कर रही हो। फकीर की बात सुनते ही गीता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, घर घर जाकर भीख मांगने वाले हो तुम, मेरी बातों को, मेरे सवालों को फालतू कहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गीता ने और भी अल्ली बुरी बातें उस फकीर को सुनाई। गीता अभी गुस्से में बोल रही थी कि फकीर बीच में बोल पड़ा, झगड़ों के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जब जवान पर काबू ना होना, यही झगड़ों का सबसे बड़ा कारण है। फकीर की बात सुनकर गीता गहरी सोच में पड़ गई। फकीर ने भिक्षा का आटा लिया और वहाँ से चला गया।